हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। मार्केट है यूरो जेपीवाई का, और मार्केट में देखेंगे तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में है। ये अभी टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का है, और 15 मिनट के टाइम में देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक अभी रिसेंटली एक आपका स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद फिर मार्केट डाउन की तरफ आ रहा है। मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर नीचे नीचे लो आया, फिर मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पर हाई राई क्रिएट किया था। लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पर, अभी देखेंगे रिसेंटली तो मार्केट ने ये यहाँ से हाई लगाया, फिर नीचे मार्केट आया, इसके ऊपर फिर हाई राई क्रिएट किया, और अभी इस कैंडल के थ्रू यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया 15 मिनट के चार्ट में। ये जो लेवल है ब्लू वाला, इसके नीचे बॉडी के थ्रू लो लग गया, मतलब यहाँ पर अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने लो लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में हमको क्या दिख रहा है। 5 मिनट में देखेंगे तो मार्केट में सेम यहाँ पर लोअर रूल लगाए, और मार्केट ऊपर से एक एम पैटर्न बनाने की फॉर्मेशन में आ चुकी है। इस तरीके से कुछ मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ सकती है। तो 15 मिनट के चार्ट में मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बन गया है। एक अप ट्रेंड था 5 मिनट में, लेकिन अभी 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पर अगेन डाउन ट्रेंड सा बन गया है। और रेंज भी देखेंगे तो मार्केट की कुछ काफ़ी टाइम से ऐसी है कि मार्केट ऊपर येलो लाइन तक जा रहा है, फिर नीचे की जो ग्रीन लाइन है यहाँ से फिर ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। तो देखते हैं, अभी ये 5 मिनट का चार्ट हो गया। यहाँ पर हल्का सा मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अब 1 मिनट में जाके देखेंगे तो मार्केट में क्या चल रहा है। तो 1 मिनट में हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक छोटी रेंज में फंस गया है। ये एक रेंज है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर से यहाँ से नीचे आ रहा है। और अभी 47, ठीक है, 50, ओके, 45, 45, ओके, 50। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ से डाउन की प्लेस कर दी है, ठीक है। 50 से एक ट्रेड प्लेस करी थी मैंने डाउन की, लेकिन थोड़ी नीचे लगी है 49 के आसपास। वो क्यों प्लेस करी है? क्योंकि हमने पूरा मार्केट देखा। यहाँ पे भी देखें तो पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरा एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है। और अभी 5 मिनट में देखा, 15 मिनट में देखा, वहाँ पे भी मार्केट में हल्का सा डाउन का सिनेरियो है। और इस जोन को तो देख के हमको दिख रहा है पूरा मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे और फिर ऊपर इस तरीके से चल रहा है। तो अभी जो मार्केट का टारगेट दिख रहा है, जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, टारगेट मार्केट का नीचे आना है येलो लाइन के पास। तो उसी को देखकर मैंने फिर ये एक डाउन की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी, लेकिन वो लगी अपनी थोड़ी गलत जगह पे थी, इसलिए ये लॉस हो गई है। तो मैं अभी यहाँ से क्या करूँगा, ओके, थोड़ा ऊपर जाए, मैंने एक ट्रेड यहाँ से फिर प्लेस, ओके, फिर से नीचे लगी आके। मैं उसकी विक के ऊपर प्लेस करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो नीचे आके लगी, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे रेड बन जाएगी। चांस है इसके रेड बनने के काफ़ी ज़्यादा, ये नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, देखते हैं अभी, ओके, और 50 अगेन 50 पे आ चुकी है, ओके, और 48। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 48 के आसपास से सेल्स आ रहे हैं, और यहाँ पर 43 के आसपास से बायस आ रहे हैं। ठीक है, अगेन 45। अगर आप कैंडल रिएक्शन देखकर ट्रेड करते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कैंडल में कहाँ से बायस आ रहे हैं, कहाँ से सेल्स आ रहे हैं, तो आप इसे 15 सेकंड में जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा दिख जाएगा कि जो जो विक बनी है 15 सेकंड में, यहाँ से बायस ने रिकवरी करी होगी सेल्स ने, और ये बायस की यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से बायस ने एंट्री करी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 सेकंड में स्विच करके। अब करंट फॉर्मिंग कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, और मैंने वहाँ से सेल्स की फेवर में एंट्री कर दी है। कौन से लेवल से? यहाँ से, जो रेड कैंडल की विक थी, जहाँ से सेल्स ने रिकवरी पॉइंट बनाया था पिछली कैंडल में। वो रिकवरी पॉइंट कैसे देखा मैंने? 15 सेकंड में जाके देखा, यहाँ से सेल्स ने रिकवरी करके कैंडल को रेड में क्लोज किया है, तो उस चीज़ को देखकर मैंने वहाँ से एंट्री बना दी। अगर इसको 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो हमको इतना याद नहीं रहेगा कि कहाँ से सेल्स ने रिकवरी करी है इस कैंडल में। जब ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रही थी, तो इसको ग्रीन से रेड में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट में यहीं से सेल्स की एंट्री हुई थी। उसी के जस्ट हमने ऊपर से सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। तो काफ़ी पॉसिबल चांस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं जब मार्केट के हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, मार्केट का टारगेट नीचे हुए, तो जो जिस पार्टी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसका जो भी रिकवरी पॉइंट होता है, अगर वहाँ से ट्रेड प्लेस हो जाएगी तो उसके विन होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। ये कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, लेकिन हमको विन होने के चांस होंगे अगर हम इस तरीके से एंट्री बनाते हैं तो। ठीक है, तो अभी ये विन हो चुकी है। अब सेम कैंडल है, इस कैंडल हमको देखना है कि कहाँ इसमें एंट्री पॉइंट है, सेल्स के कहाँ कहाँ से रिकवरी हुई है। तो हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से 15 सेकंड में दिखेगा। और इसमें भी जो एंट्री हुई है लास्ट कैंडल की, ये यहाँ से इस जगह से रिकवरी इसने करी है। जो रेड वाली कैंडल की ये विक है, यहाँ से इसने सेल्स ने रिकवरी करी है। यहाँ तक इसमें देखेंगे तो ये 4 कैंडल्स को मिला के बनी होगी रेड कैंडल।
इसमें पहले बायस ऊपर गए, फिर यहाँ से सेलर्स ने रिकवर किया, फिर बायस ऊपर ले गए, फिर लास्ट में यहाँ से सेलर्स ने रिकवर करके इसको रेड में क्लोज करा दिया। तो ये यहाँ से सेलर्स का एक रिकवरी पॉइंट है, ठीक है, तो जहाँ से सेलर्स ने रिकवरी करी है। और अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल देखेंगे तो ये 15 सेकंड में चल रहा है अभी कैंडल। यहाँ से अगेन सेलर्स रिकवर, सेलर्स ने यहाँ पर बायस आए हैं, फिर अगेन यहाँ से सेलर्स ने एंट्री करी है। ओके ओके, तो ये कैंडल नीचे जा चुकी है, इसने इस जोन का पूरे का ब्रेकआउट कर दिया है। और जैसा कि हम बोल रहे थे 5 मिनट के चार्ट में मार्केट हल्का सा कंसोलिडेशन में थी और मार्केट नीचे की तरफ आती हुई भी दिखाई दे रही है। देखते हैं ये कैंडल्स कहाँ पे क्लोज करती है। ओके 510 के ऊपर उसने क्लोज कर दिया है। ओके 510, ओके 510 नीचे है अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल के लिए। ओके 10 से एंट्री देखी मुझे हल्की सी, मैंने 503 के लेवल से बायस के फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। थोड़ी रिस्की है, रिस्की क्या गलत ही ट्रेड है वो, लेकिन फिर भी मैंने ली है क्योंकि यहाँ से मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और मैंने उसको अगेंस्ट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करी है। वो इस वजह से यहाँ पर है कि 500 का राउंड नंबर है, तो बायस यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं इस 500 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज करने की। मैंने 503 पे एंट्री बनाई है, तो देखते हैं। थोड़ी गलत लगी वो ट्रेड मुझे, इसलिए मैंने बोला गलत एंट्री हो गई वो। देखते हैं 90, ओके ओके, ये ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है। 501 से सेल्स की एंट्री हुई है। ओके, मैं भी यहीं से 2 ट्रेड डाउन की प्रेस करूंगा 500 के लेवल से ही। इसमें एक लगी है 500 पर, एक लगी है 599 पर। और देखते हैं कहाँ से हमको एंट्री पॉइंट दिख रहे हैं। ओके, तो देखेंगे तो यहाँ से बायस ने भी एंट्री करी है, ये बायस का एंट्री पॉइंट है इस कैंडल के लिए। और यहाँ से सेलर्स ने भी रिकवरी करी है, ये सेलर्स का रिकवरी पॉइंट है। सेलर्स यहाँ से रिकवर करके नीचे की तरफ कैंडल को फिर से लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये सेलर्स ने भी रिकवरी करी और यहाँ से सेलर्स अभी रिकवर करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। 90 के आसपास कैंडल को होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, नीचे एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, देखते हैं इसके बाद क्या मार्केट यहाँ पर करती है। ओके, तो अब देखेंगे तो ये कैंडल में अगेन सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है। ओके, तो इसके अभी देखते हैं कहाँ कहाँ से इसमें एंट्री पॉइंट बने हैं। तो ये इसका लास्ट यहाँ से सेलर्स ने रिकवरी करी है इसमें, ठीक है, देखते हैं। ओके, यहाँ से बायस आया था, यहाँ से कहीं से रिकवरी हुई है 80 के नंबर से। ओके, फिर से वहाँ से सेलर्स ने एंट्री करी है, तो मैंने एक ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी है, ठीक है, क्योंकि उस लेवल से अगेन सेलर्स ने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लास्ट रिकवरी हुई थी, वहीं से इस कैंडल में सेलर्स ने एंट्री बनाई है। उस एंट्री को देखकर मैंने फिर यहाँ से एक ट्रेड मैंने सेलर्स की फेवर में प्लेस कर दी। 1 मिनट में स्विच करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ दे रही है। और मार्केट अपने लास्ट लेवल पर, जो इसका लेवल था ये वाला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, एक यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, ये हायर लो का लेवल है। मार्केट यहाँ से नीचे ऐसे हायर लो बना के ऊपर की तरफ गई थी, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक हायर लो का लेवल है, उस हायर लो के लेवल के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और अभी देखेंगे तो 61 पर मार्केट है अभी, और 61 से 6 5 4 3 2 1। ओके, लास्ट सेकंड में कैंडल ने हमारी एंट्री के ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब अपनी ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है लास्ट के सेकंड में जाके, ठीक है। तो देखना होगा एक बार। ओके 79 क्या हुआ यहाँ पे। ओके, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो बोलेंगे इसको तो थोड़ी ऊपर से एंट्री मिली, मैं तो लूंगा सेल्स के फेवर में। 2 ट्रेड मैंने लगा दी है, ठीक है। गलत जगह लगी है, मैंने लगाना तो ऊपर चाह रहा था, लेकिन जब मुझे लगा कि सेल्स बना देंगे तो मैंने फिर तुरंत ही 2 ट्रेड डाउन की लगा दी है।
क्योंकि ये जो बनी है एकदम से लास्ट के सेकंड में फेक ब्रेकआउट करके कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सेलर्स को नीचे की तरफ एक कैंडल बनानी चाहिए। उसी को देखकर मैंने यहाँ पर सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दिया। मैं यहीं से एंट्री बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये कैंडल अब नीचे यहाँ से चली जाएगी, एंट्री का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने फिर यहाँ से एंट्री लगा दी। 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, सेलर्स की फेवर में कैंडल बननी चाहिए थी, एंट्री तो हमारी गलत लग गई, बाकी तो कोई दिक्कत हमको नहीं है यहाँ पर। ओके, 1 2 3 और एक 4, मैं 4 ट्रेड लगाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हमारी लॉस हो गई, सेकंड पे हमने लगाई लेकिन एंट्री गलत लग गई। हमको थोड़ी मार्जिन सेफ्टी लेनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आ चुकी है और काफ़ी लंबा ये ट्रेंड हो चुका है अभी। यहाँ से रिवर्सल कैंडल आ सकती हैं। मार्केट का टारगेट भी कंप्लीट हो गया, फिलहाल टारगेट जो था फर्स्ट ये टारगेट था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर यहाँ पर थोड़ी सी 4 ट्रेड ऊपर से प्लेस कर दिए अभी। क्यों प्लेस कर दिए? क्योंकि यहाँ से बायस ने कंटिन्यूएशन दिया और ये कैंडल वीक बनी है, सपोर्ट लेवल है बायस का एरिया यहाँ पर, फिर भी बायस अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना पाए। तो उसको देखकर मुझे थोड़ी इस अगली कैंडल रेड बनने के चांस ज़्यादा दिखे, तो मैंने उस पर 4 ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दिया। लेकिन फिर भी बायस काफ़ी स्ट्रॉन्गली उस पर बार बार रिएक्ट कर रहे हैं आने की, लेकिन होगा नहीं, लास्ट तक देखते हैं। सेलर्स की फेवर में कैंडल क्लोज हो जाएगी। ओके, लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो एक ये श्योर टाइप की ट्रेड बनी थी, मैंने बना दी और अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, सेलर्स भी इतने स्ट्रांगली नहीं आ पाए जितना उनको आना चाहिए था, मतलब बायर्स भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं नीचे मार्केट को लेके जाने की, सेलर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाने की, और बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की। ओके, थोड़ा और ऊपर, ओके ओके ओके, थोड़ा थोड़ा 500 एक बार टच करे तो मैं डाउन की ट्रेड प्रेस करूँगा ऊपर से। 97 मैंने यहीं से कर दी है, फिर 95 से लगी है। ओके, अब 500 को टच किया, मैं 500 के लेवल से एक नीचे प्लेस करना चाह रहा था। यहाँ पर जो 500 का राउंड नंबर है, इस 500 के राउंड नंबर से मैं डाउन की ट्रेड प्लेस करना चाह रहा था। यहाँ पर सेल्स को एकदम वीक कर दिया, सेल्स को पूरा यहाँ से जो ट्रेंड था, यहाँ पर 2 बायस आए, उसके बाद यहाँ पर सेल्स पूरी तरह वीक हो गए। तो उसके बाद यहाँ पर बायस अभी कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर पॉसिबल है हल्की सी ये कैंडल 95 के नीचे तक या फिर इस जोन के नीचे आके क्लोज कर सकती थी। उस चीज़ को देखकर मैंने ये ट्रेड यहाँ पे बनाई थी, लेकिन वो नहीं हुआ और मैं अब यहाँ से 2 ट्रेड अप की प्लेस करूंगा, ठीक है। मैंने 2 ट्रेड अप की प्लेस कर दी है, थोड़ी ऊपर एंट्री लगी है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके पिन हो जाएंगी क्योंकि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। पूरा सेल्स का जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया, इस कैंडल पे ही खत्म हो गया और अगली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, उस पर पूरी तरह मालूम चल गया। ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर सेल्स का पूरा ट्रेंड पीछे वाला खत्म हो गया, ये कैंडल बनी और यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ पूरी निकलने की कोशिश करेगी। तो उसी को देखकर मैंने 2 ट्रेड बायस की फेवर प्लेस कर दी है। ओके, 510 से सेल्स की एंट्री हुई है और देखूंगा 15 सेकंड में जाके क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ओके, 510 एक सब रिजेक्शन की तरह रिएक्ट कर रहा है। ओके ओके ओके, 506 पर है अभी। ओके, कोई भी एक भी विन नहीं होती दिख रही है। एक विन हो गई है, गैप अप किया, ठीक है, एक विन हुई है और एक यहाँ पर लॉस हो गई। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो हमको हमारी कोई ट्रेड विन नहीं हुई, एक तरीके से देखा जाए तो एक विन हो गई, एक लॉस हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं एक बायस की फेवर ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, एंट्री मिलेगी तो। ओके, एंट्री मुझे मिल गई है, मैंने 2 ट्रेड बायस के प्लेस कर दी है, ठीक है। और 9 बज गए हैं, तो एक न्यूज है 9 बजे, तो इसलिए मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल दिख रही है। न्यूज़ थी ये 9 बजे की, छोटी सी एक 2 स्टार न्यूज़ है, तो उस पर हल्की सी वोलेटिलिटी दिखी है मुझे आती हुई। हालांकि मार्केट का टारगेट यहाँ से ऊपर जाना ही है बस। ओके, तो ये कैंडल थोड़ी वीक बन गई है, पीछे वाली जो ग्रीन कैंडल है उसने पिछली कैंडल की वीक के अंदर ही क्लोज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये सेलर्स इतनी स्ट्रांगली आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये रेड बनेगी तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम नीचे की तरफ रेड जाने की कोशिश करेंगे, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा फिर। ओके, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर बायस को भी बनना चाहिए, तो मैंने 4 ट्रेड बायस के में लगा दी हैं अगेन, ठीक है। पिछली कैंडल जो बनी है उसकी क्लोजिंग को देखकर मैंने फिर यहाँ पर बायस की फेवर में 4 ट्रेड लगा दी हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो गई हैं आज। इस तरह की एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, और ये इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं वीडियो लंबी ना, इसलिए हर कैंडल पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ।
नहीं तो ज़्यादातर इसमें देखेंगे तो कुछ ट्रेड अवॉइड करने वाली थी, जैसे कि ये ट्रेड हमने की थी इस वाली पे, इसे हम अवॉइड कर सकते थे क्योंकि पीछे की कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई थी। तो इस तरह की ट्रेड हम अवॉइड कर सकते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी वीडियो को देखकर मैं थोड़ी ज़्यादा ट्रेड प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके कॉन्सेप्ट आपको बता सकूँ। तो ये चारों ट्रेड अपनी विन हो जाएंगी क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर ही दिख रहा है अभी रिसेंटली। और अब देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर मार्केट में। ओके 32 ठीक है। ओके और यहाँ देखूंगा मैं तो बायस की 2 कैंडल आई हैं। 37 पर होल्ड है, एक यहाँ से बायस की फिर हम प्लेस कर दिया 35 से, ठीक है। 1 मिनट में देखूंगा तो ये कैंडल के बीच में प्लेस हुई होगी, कैंडल के बीच में प्लेस हुई है। ये मैंने क्या देख के प्लेस करी है, 15 सेकंड में मैंने चार्ट को स्विच किया और मैंने देखा यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल में यहाँ से बायस ने एंट्री करी है। ये कैंडल में बार बार इस लेवल से बायस ऊपर की तरफ कैंडल को पुश कर रहे थे, तो उस या वहाँ पर बायस की रिकवरी बढ़ रही थी, तो उस रिकवरी से मैंने फिर यहाँ पर बायस की फेवर में एक ट्रेड प्लेस कर दी। अभी 15 सेकंड लास्ट के बाद नहीं है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद इसका डिसाइड होगा विन हुई है लॉस हुई है, विन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर हम कैंडल की रिएक्शन को 1 मिनट में इस तरीके से देखते हैं और हमको उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से बायस इसमें रिकवर कर रहे हैं, कहाँ सेलर्स की एंट्री पॉइंट है, कहाँ पर सेल्स की पोजीशन है, कहाँ पर बायस की पोजीशन है, अगर वो हमको रिएक्शन देखने में समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट कैंडल बनने के टाइम, जैसे अभी ये कैंडल बन रही है तो इसी टाइम हमको पीछे 15 सेकंड में स्विच करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएंगे कि यहाँ पर ये बायस का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से सेल्स की हल्की हल्की एंट्री हो रही है। तो इस चीज़ को हम देख कर पता कर सकते हैं कि अगली कैंडल में कहाँ से हमको वैलिड एंट्री पॉइंट या बेस्ट एंट्री पॉइंट मिल रहा है। तो चलिए, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ एक्यूरेसी ऊपर नीचे दिखी होगी आज की इस वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो है तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में आप सोचोगे केवल विन 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 आपको मिलेगी तो फिर हर वीडियो में विन विन नहीं हो सकता, कभी कभी एक्यूरेसी कम भी होती है, किसी किसी दिन लॉस भी होता है और वो जेन्युइन है। अगर आपको विन विन वाली ट्रेड करनी है तो फिर मुझे लगता है ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि किसी को कितनी भी नॉलेज हो जाए, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट दोनों साथ चलते हैं। अगर ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो फिर मुझे लगता है ऐसा कोई ट्रेडर होगा जिसकी हर ट्रेड विन होती है तो फिर वो चाहेगा तो 1 साल में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला बन सकता है, क्योंकि फिर इसमें आप देख रहे हैं एक ट्रेड को हमको 85% तक पैसा डबल होके मिल रहा है। तो वो कंपाउंडिंग वगैरह करके अगर उसकी हर ट्रेड विन होती है तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।